अभी जो पढ़ेंगे हम लोग का जो चैप्टर चलेगा तो निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो पढ़ेंगे क्या कि 7.2। तो 7.2 में क्वेश्चन जो दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किस में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग जो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो विभाजन सूत्र का हम लोग फॉर्मूला जो बता चुके थे, क्या बताए थे? विभाजन सूत्र का ये जो होता है मेरा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। तो इसी में हम लोग विभाजन सूत्र में क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा ए और बी का भी मान दिया हुआ है। देखिए ये हमारा मान दिया हुआ है ए और ये मान लीजिए इसको बी। हम लोग क्या किए? हम लोग दो बिंदु मान लिए, जिस बिंदु का नाम है ए और इसका नाम क्या है? बी। उसमें से मान भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -1,7 ये हमारा है। दूसरा क्या है? 4,-3 ये हमारा दिया गया है। और एक बिंदु क्या दिया है कि 2:3। इसको क्या बोला है कि 2:3 में क्या करे? विभाजित करे। तो हम इसको क्या मान ले? एक बिंदु P मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बराबर के A से लेकर P तक इसका 2 मान लेते हैं और P से लेकर B तक इसको क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? M1 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं? M2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? M1 और ये हमारा M2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको विभाजन सूत्र में रखेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बिंदु का निर्देशांक। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं M1। क्या है हमारा सूत्र? M1 x2 है तो उसको रख दिए, प्लस से प्लस, उसके बाद क्या है? M2 रख देते हैं इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब जो क्या निकालेंगे? y का वैल्यू। तो y का कैसे निकालते हैं? M1 उसके बाद क्या है? y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। अब इसमें क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ सूत्र में मान को रखेंगे। तो देखिए हमारा ये क्या है? x1 है और ये हमारा क्या है? x2 है। ये हमारा क्या है? y1 है और ये हमारा y2 है। सिर्फ उसमें क्या करेंगे? रख देंगे और M1 ये हो गया और हमारा M2 ये हो गया। तो बराबर है, बराबर रख देते हैं। M1 कितना है? 2 है, 2 रखेंगे इंटू x2 कितना है? 4 है, 4 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है? प्लस से प्लस M2 कितना है? देखिए तो 3 है, 3 रखेंगे और इंटू x1 कितना है? -1 है, -1 ले लेंगे, उसको रख दिए बटे M1 कितना है? 2 है, 2 ले लेते हैं, प्लस M2 कितना है? 3 है, 3 ले लेते हैं, कोमा है, कोमा रख देते हैं। उसके बाद M1 कितना है? 2 ले लिए इंटू y2 देखिए तो कितना है? -3 है, -3 ले लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस से प्लस ले लेते हैं। M2 देखिए कितना है? 3 है, 3 ले लेते हैं इंटू y1 कितना है? 7 ले लेते हैं बट्टे कितना है? M1 प्लस M2। तो M1 का मान 2 ले लिए, प्लस से प्लस M2 कितना है? 3 है, 3 रख लेते हैं और इसे क्या करते हैं? कोष्ठ। अब देखिए अब सिर्फ क्या करना है? गुना करना है। 4 दूना 8 ले लेते हैं, प्लस गुना माइनस 3 एक कम 3 बटे 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब इसको रखेंगे, कोमा है, कोमा ले लेते हैं, प्लस गुना माइनस क्या हुआ? -3 दूना 6, उसके प्लस से प्लस 7 या 21 रख देते हैं बट्टे में कितना है? 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसको 5 लिख देते हैं। अब लिख लिए। उसके 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 और नीचे हमारा कितना है? 5, कोमा है, कोमा। अगर हम मान के चले 21 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। अब बट्टे कितना है? 5। तो ये 5 दिया 15, ये कट गया। उसके बाद हमारा मान जो आ जाएगा ये भी कट गया। कितने बार में? एक बार में। 5 से 5 कैंसिल, एक बार में 1 गुना 3। ये हमारा जो मान निकल गया, क्या मान निकल? P का मान निकल गया। यानी कि दो अनुपात यानी M का मान, ये M1 और ये M2 का मान जो था हमारा, जो मान के निकाले थे हम लोग,
तो ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। यानी उस बिंदु का निर्देशांक मांगा था तो वो बिंदु हम लोग क्या माने हैं, पी माने, तो ये हमारा पी का मान निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हम लोग का 1 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट। अभी जो देखेंगे हम लोग फिर 2 नंबर का देखेंगे। ये हमारा 1 नंबर का था। अभी हम लोग का 1 नंबर हो गया। अभी जो देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी समान कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, लेकिन समान होना चाहिए। एक रेखाखंड को कितने भाग में, 3 भागों में। ये हमारा मान लीजिए एक रेखाखंड हो गया और इसको कितने भागों में, 3 भागों में। यहाँ से यहाँ तक मान लिया है कि ए मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और देखिए इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक कितना भाग, 3 भाग। लेकिन तीनों को क्या मानना है, समान मानना। अगर मान के चलिए एक इसको मानते तो एक इसको भी मानना पड़ेगा, एक इसको भी मानना पड़ेगा। ये हमारा किससे बोला है, क्वेश्चन से बोला हुआ है। और दोनों का मान दिया हुआ है, ए और बी का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4, -1। फिर बी का जो वैल्यू दिया -2, -3। ये हमारा मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि ए और बी ही मान सकते हैं, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। एम मान सकते हैं, यहाँ एन मान सकते हैं, यहाँ पी मान सकते हैं, यहाँ क्यू मान सकते हैं, बीच में भी कुछ दे सकते हैं, एज ए चॉइस। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि नहीं यही चीज मानना है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसका मान लगाना है। तो मान निकालते हैं क्या, कौन सा सूत्र, यानी कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से। देखिए विभाजन सूत्र जो दिया हुआ है, तो पहले देखिए ये हम लोग क्या, कौन सा बिंदु निकालेंगे, पी बिंदु निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पी का निर्देशांक। क्या लिखेंगे, P का निर्देशांक। तो P का जो निर्देशांक निकलेगा तो फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा। उसके फिर क्या लिखेंगे हम लोग, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, मान को पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, P है, यहाँ पे बराबर दे सकते हैं हम लोग, P है, P रख लेते हैं। उसके बाद बराबर, अब M1 देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये M1 हो गया। और उसके बाद देखिए P के बाद कितना बिंदु है, एक और एक, कितना हो गया, 2। यानी M2 का वैल्यू हो गया कितना, 2। और यहाँ से देखिए क्या है, M1 का मान सिर्फ 1, यानी M1 का मान हो गया 1 और M2 का मान 1 और 1 कितना हो गया, 2। M2 का मान लेंगे 2 और M1 का मान क्या लेंगे, 1। देखिए M1 का मान क्या बताया हम, 1, तो 1 ले लेंगे, इंटू है इंटू M2 सॉरी x2। x2 क्या है देखिए, तो -2 है, -2 ले लें x2। उसके प्लस है, प्लस ले लेते हैं। उसके क्या M2 क्या, 1 और 1 कितना हो गया, 2 इंटू x1 कितना है, 4, तो 4 ले लेते हैं। अब बटे है, बटे रखते हैं। M1 कितना है, 1 और प्लस M2 कितना है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। M2 कितना है, 2, कोमा है, कोमा ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, M1 कितना है, फिर देखिए तो M1 कितना है, 1 ले लिए, इंटू y2 कितना है, -3 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। फिर क्या है, प्लस से प्लस लेंगे। M2 कितना है, 1 और 1 2 है, 2 ले लिए। और y1 कितना है, -1, तो -1 रख लेते हैं। अब बट्टे क्या है, M1 कितना मान कितना है, यानी M1 का मान 1 है, 1 ले लिए, प्लस M2 का मान 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब इसका क्या करेंगे, पूरे में कोष्ट दे देंगे। उसके बराबर प्लस गुना माइनस, 2 1 कम 2 प्लस गुना प्लस है, हाँ प्लस रख दिए। 4 दूने कितना होता है, 8, इसको भी ले लिए। 2 और 1 कितना होता है, 3 रख दिए। फिर कोमा है, कोमा दे देंगे, प्लस गुना माइनस, 3 1 कम 3 प्लस गुना माइनस 2 1 कम 2, कितना है, 2 और 1 3, इसको जोड़ लेते हैं। उसके फर्स्ट कर देते हैं। उसके फिर बराबर 6 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 8 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा, 6। अब बटे कितना है, 3 रख दिए, कोमा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जुटे ले चिन्ह वही रहेगा, 3 2 5 लिख लेते हैं। अब बट्टे कितना है, 3 लिख लेते हैं। उसके बाद कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 कोमा माइनस 5/3। ये हमारा किसका मान निकल गया, P का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, Q का मान निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q का निर्देशांक। क्या लिखेंगे, Q का निर्देशांक।
निर्देशांक बराबर क्या है, वही फॉर्मूला के m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब हमको क्या करना है, मान निकालना है, सिर्फ मान रखना है। तो देखिए m1 का मान कितना है, देखिए m1 का मान यहाँ पे देखिए m1 का मान जो हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि q से पहले किसका मान q का निर्देशांक है, तो q से पीछे लेंगे तो एक और एक कितना हो गया 2, यानी m का मान जो हो गया 2 हो गया। उसके बाद x2 कितना है, देखिए तो -2 है, -2 ले लेंगे, कोष्टक में प्लस से प्लस रख दिए। m2 देखिए तो q के बाद कितना 1, तो m2 का मान कितना लेंगे 1 इंटू x1 कितना है, देखिए 4 है, 4 ले लेते हैं। अब बटे है, बटे रखेंगे, क्या है m1 का मान कितना है, एक और एक 2 है, 2 ले लिए। उसके बाद m2 कितना है, q के बाद 1 है तो 1 लेंगे, कोमा है, कोमा रखेंगे। फिर क्या m1 का मान कितना मान है, एक और एक कितना है 2 है, 2 ले लिए इंटू y2 कितना है -3 है, -3 ले लेते हैं y2, प्लस से प्लस m2 कितना है 1 है, 1 रखेंगे। उसके बाद इंटू y1 कितना है -1, तो -1 रखेंगे, बटे m1 कितना है 2 है, 2 ले लिए, और m2 कितना है 1 है, 1 रखेंगे। ये हो गया। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अगर प्लस गुना माइनस, उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद क्या है प्लस से प्लस रख दिए। उसके बाद 4 एक कम 4, अब बट्टे कितना है 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 लिख लेते हैं। यहाँ बराबर है, बराबर रख देते हैं, कोमा है, कोमा रखेंगे, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 3 दूना 6 होगा तो 6 लिख दिए। उसके बाद यहाँ प्लस गुना माइनस 1 एक कम 1 लिख लिए, बट्टी कितना है 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 लिख लिए। उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए 4 में से 4 क्या गया कैंसिल, क्या बचा 3 से भाग देते तो 0 आएगा, 0 रख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे -1 प्लस जुड़े चिन्ह वो रहेगा 6 और 1 कितना गया 7 बटे 3, ये हमारा किसका मान निकल गया, Q का मान निकल गया। तो ये हमारा P और Q दोनों का मान निकाल दिया, यानी P का भी निर्देशांक निकल गया, यहाँ देखिए यहाँ P का भी निर्देशांक निकल गया, और हमारा ये Q का निर्देशांक भी निकल गया। तो हमको जो मांगा था मेरे से वो हम लोग दे चुके हैं, तो ये हमारा 2 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में कर रहा है, सबसे पहले हमारा जो रेखाखंड दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले रेखाखंड क्या है मेरा, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। उसका मान दिया हुआ है, मेरा मान भी लिख लेते हैं, -3 है, -3 कोमा कितना है 10 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर मेरा बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, -8 उसको लिख लेते हैं, हो गया। उसके बाद जो बिंदु एक रेखाखंड में दिया है अनुपात में, तो ये मान लिया हम लोग पी बिंदु मान लेते हैं, और पी बिंदु मानने के बाद क्या हमारा मान जो दिया है -1, 6। तो देखिए सबसे पहले समझिए ये क्या है, माइनस क्या है 3 और ये क्या है 10, तो ये हमारा x का मान यानी x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया मेरा x2 और ये क्या गया y2। ये सिर्फ मान जो हुआ किसका मान हुआ x, और ये y का मान, ये किसका मान x का मान, ये तुम्हारा किसका मान हो गया y का मान। तो सिर्फ रख दिया। इसमें से बोला क्या है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमको उसी को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है हम लोग सूत्र से क्या है फार्मूला, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2। ये किस अनुपात में विभाजित करने बोला, इसलिए हम लोग को इस सूत्र लगाना पड़ रहा है। तो x का वैल्यू देखिए तो क्या है -1 है, -1 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है माइनस से माइनस रख दिए, x1 कितना है देखिए तो -3 है, -3 रख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है x2 कितना है देखिए 6 है, 6 रखते हैं। माइनस से माइनस ये हमारा क्या है x,
x का मान देंगे तो फिर कितना है, -1 है, तो -1 रख लेते हैं हम लोग। बराबर m1 का मान पता है क्या, नहीं पता, इसको रहने देते हैं। m2 का मान पता है क्या, ये भी नहीं पता है, इसको भी रहने देते हैं हम लोग। तो -1 है, -1 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस लिखेंगे, 3 एक कम 3, 6 एक कम 6, और माइनस माइनस प्लस, और 1 है तो 1 लिख देते हैं। बराबर m1 है, m1 अब बटे क्या है, m2, इसको भी लिख देते हैं। देखिए 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, उसके बाद 6 और 1 कितना हो गया, 7, बराबर क्या है m1 और ये हो गया m2। जैसे बट्टा में आता है तो ये हम लोग को अनुपात में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए m1 बटे m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2:7 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हम लोग का 4 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी 5 नंबर देखते हैं। 8.2 में से 5वां नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें से बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है। कौन सा अक्ष से विभाजित करता है, एक्स अक्ष से विभाजित करता है। और इस बिंदु के क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले हमारा ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों का मान दिया, लेकिन उससे पहले क्या एक्स अक्ष से गुजरता है। कौन से एक्स, ये मान लीजिए हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, और इसी से क्या कर रहा है, एक रेखा गुजर रहा है। क्या हो रहा है, इसी से एक रेखा गुजर रहा है। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ए, और इसको क्या मान सकते हैं, बी। तो देखिए ये हो गया मेरा कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। ये हमारा इधर हो गया एक्स, इधर मान लिया हम लोग एक्स डैश। तो हमारा कौन सा अक्ष बोला है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष का मान एक्स ही लिखेंगे, और कोमा वाई का वैल्यू जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ए का भी मान दिया हुआ हमारा, ए का मान क्या दिया है, 1, -5, इसको रख देते हैं। और बी का भी मान दिया हुआ है, क्या दिया है, -4, 5। ये हमारा ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि इस विभाजन जो क्या है, ये विभाजन जो एक काट के गुजरा है, तो इसी का हम लोग क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, इसे सूत्र से क्या होता है, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 बटे m2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ये x का मान, ये किसका मान, y का मान, ये हमारा x1, ये हमारा x2, और ये क्या है y1, और ये क्या है y2। अब सिर्फ क्या करना, मान रख देना है। तो y का वैल्यू क्या है, देखे तो 0 है, 0 रखेंगे। उसके माइनस y1 कितना है, देखे तो -5 है, -5 ले लेते हैं। उसके बटे है y2 कितना है, देखिए तो 5 है, 5 ले लिए। उसके बाद माइनस y क्या है, देखिए 0 है, 0 ले लेते हैं। बराबर क्या है, m1 है, m1 ले लेते हैं। अब बटे में कितना है, m2, उसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 0 एक कम 0, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा 5। और 5 यहाँ देखिए 5 में से 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा 5। बराबर क्या है, m1 और बटे m2। देखिए 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने, कोई दिक्कत नहीं होने, इसको हम हटा भी सकते हैं। देखिए 5 से 5 कटेगा तो क्या बचा, ऊपर भी 1 और कुछ नीचे तो क्या है, कुछ नहीं तो 1। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 बटे m2 बराबर 1:1, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। तो आज हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। और जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, क्या बोला है, ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, और जिसका केंद्र भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, केंद्र भी दिया हुआ है। और साथ में क्या है, तथा बी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, यानी बी का भी निर्देशांक है और मेरे पास केंद्र भी है। मांगा क्या है मेरे से, ए का निर्देशांक। उससे पहले क्या है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। और वृत्त होने के बाद यहां से यहां तक हम इसको क्या करेंगे, व्यास बना देंगे। तो हम लोग इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। जिसमें से बी का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया, बी का निर्देशांक 1,4। ये हमारा बी का निर्देशांक पहले से पता है। और हमको केंद्र भी पता है, केंद्र कितना है, हमको इसको मान लेते हैं पी। और इसका केंद्र दिया है 2,-3, केंद्र भी दे दिए। उसके बाद ए का निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y, ये हम इसको मान लिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 बराबर m1। फॉर्मूला क्या होता है,
x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर m1। ठीक है, ये हमारा x का निकल गया, कोमा फिर क्या निकाल सकते हैं, या हम लोग पहले एक निकाल लेते हैं फिर दोबारा निकालेंगे। x1 कितना है देखिए, तो यहाँ x ऑलरेडी है पहले से, x प्लस x2 कितना है 1 रख लेते हैं। अब बट्टे कितना है 2 है, 2 बराबर m1 का मान कितना है 2 है, 2 ले लेते हैं। देखिए x प्लस 1 बराबर ये भाग में इधर आके गुना में, तो 2 दूने कितना हो गया 4। उसके बाद x से x बराबर ले लेते हैं, 4 है 4 लिखते हैं, यहाँ प्लस में बराबर किस तरफ क्या करेंगे इधर करेंगे, तो क्या हो गया माइनस। तो x बराबर जो मान निकल गया 4 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। फिर क्या है, किसका निकालना है y का, तो y कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर m2, या m1 भी बोल सकते हैं इसको m2। देखिए m2 क्या हो जाएगा, यानी y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर m2। तो y1 कितना है y है, y रख लेते हैं, प्लस y2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं, 4 ले लिए, बटे 2 है 2 रख लिए, उसके बराबर m2 कितना है -3 ले लेते हैं, हो गया। उसके देखिए y है, y प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर ये भाग में इधर के गुना में, तो 3 दूने कितना हो गया 6 -6। ठीक है, उसके तो y है, y रख लेते हैं बराबर -6 है, -6 रखे, यहाँ माइनस में बड़ा किस तरफ ले जाएंगे, तो सॉरी यहाँ प्लस में बड़ा किस तरफ लाएंगे तो माइनस में, तो y बड़ा कितना माइनस प्लस जुटे चिन्ह हो रहेगा 6 4 10, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया 10। यानी x का निर्देशांक और y का, यानी कि हमारा a का जो निर्देशांक निकल गया, a का निर्देशांक क्या निकल गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या निकला है, पहला कितना है 3 है, 3 लिख लेते हैं, कोमा माइनस कितना है 10 -10, ये हमारे क्या है a का निर्देशांक निकल गया। तो हम लोग का 7 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर को देखेंगे। अब जो क्वेश्चन चलेगा 8 नंबर का, तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला उसको देखिए। सबसे पहले क्या बोला, यदि a और b क्रमशः कितना दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आता है a का मान और एक किसका मान है b का मान है, हो तो यानी a का भी मान दिया और b का भी मान दिया हुआ है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। किसके निर्देशांक ज्ञात करें, P के निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी P रेखाखंड जो है किस पर स्थित है, AB पे, यानी एक रेखा है जिसका नाम है A और B, उसी पे क्या है एक P बिंदु भी है, मान के चलिए क्या बिंदु है, P बिंदु है। ठीक है, और A का भी मान है और B का भी मान है। देखिए A का मान क्या है -2, -2, ये हमारा A का मान हो गया, और B का मान देखिए 2, -4, ये हमारा B का भी मान दे दिया है। अब हमको P का मान पता नहीं है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए P का मान पता नहीं है, तो मेरा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP बराबर दिया है 3/7 गुना AB, यानी इंटू में क्या दिया है AB। देखिए ये गुना में बराबर किस तरफ लाएंगे, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, AP बटे AB बराबर 3/7। देखिए समझिए AP बराबर कितना है, यानी AP बराबर दिया हुआ है कितना 3, और AB बराबर दिया हुआ है कितना 7, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 7, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 3, यानी ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 3, और टोटल जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, अब हमको क्या, यानी P से लेकर B पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी को जोड़ देंगे, यानी ए बी बराबर AP प्लस PB। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर AP प्लस PB, क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखिए समझिए बात को, A से लेकर P और P से लेकर B तक बराबर किसके हैं, AB के बराबर है कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। देखिए AB बराबर किसके, AP प्लस PB, तो AB का मान पहले से पता है, कितना है AB का मान 7 है 7, और AP का मान कितना है 3 है 3 रख लेते हैं, और PB पता नहीं है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं PB, तो PB लिख दिए। देखिए ये प्लस में बड़ा किस तरफ लाइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ फिर जो आएगा तो माइनस में आ गया, बचा क्या मेरे पास PB। अब देखिए
7 में से अगर 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4, इसलिए पी बी बराबर कितना हो गया, 7 में 3 घटाते 4, यानी पी बी मेरा निकल गया कितना 4, यहाँ पे निकल गया 4। अब देखिए इसको हम लोग क्या है कि M1 और इसको क्या मान सकते हैं M2, इसको क्या मान सकते हैं M1 और इसको क्या मान सकते हैं M2। अब डायरेक्ट क्या करेंगे फार्मूला में रखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे, P बिंदु का निर्देशांक, और पहले से भी वही बोला P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा P बिंदु का निर्देशांक बराबर x यानी M1 इंटू x2 प्लस M1 M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2, कोमा M1 x2 क्या है हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये हमारा क्या है सूत्र है। तो आप क्या करेंगे सिर्फ मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो M1 का मान कितना है 3 है, 3 रख दिए इंटू x2 कितना है 2 है, 2 रखेंगे प्लस है प्लस M2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं इंटू x1 कितना है -2 ले लेते हैं, अब बटे M1 देखिए तो कितना है 3 है, 3 ले लिए, अब प्लस है यहाँ प्लस रख लिए M2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं, कोमा यहाँ कोमा देते हैं, उसके बाद M1 कितना है 3 है, 3 ले लिए इंटू y2 कितना है -4 लेते हैं y2 प्लस है प्लस M2 कितना है 4 है, 4 ले लिए इंटू y1 कितना है -2 रख लेते हैं बटे M1 कितना है देखिए तो 3 है, 3 ले ले प्लस M2 कितना है 4 है, 4 ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर कर लेते हैं हम लोग, 3 दूना 6 रख लिए प्लस है प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 दूना 8 रख लिए, अब बट्टे कितना है 4 और 3 7 लिख लेते हैं, कोमा है कोमा देते हैं, प्लस गुना माइनस 4 तिया 12 रख लेते हैं, उसके फिर देखिए प्लस गुना माइनस उसके बाद 4 दूना 8 रख लिए, अब बट्टे कितना है 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 4 3 7 बराबर है, ये भी बराबर रख दिए। उसके बाद देखिए 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -2 बट्टे कितना है 7 रख लिए, कोमा माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, जुटता है लेकिन चिन्ह वही रहता है, 12 और 8 कितना हो गया 20, अब बट्टे कितना है 7, यानी P बिंदु के जो निर्देशांक निकल गया हमारा क्या निकला है कि -2 बटे 7 और कोमा -20 बटे 7, तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर, यानी 8 नंबर का क्या हो गया कंप्लीट। तो अब देखिए जो समझ में नहीं आ रहा है, यानी जो चैप्टर आपको पढ़ना है जो अच्छा लगेगा जो भी चैप्टर, तो उस चैप्टर का आप कमेंट करिए, उसको हम फिर से क्या करेंगे पढ़ाएंगे। हम लोग का जो क्लास चल रहा है तो क्या चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या है 8.2 को देख रहे हैं, तो 8.2 में से हम लोग 1 से लेकर के 9 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं, अभी जो चलेगा 10 नंबर का चलेगा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उनको पहले समझते हैं फिर बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाए, और साथ में ये जो शीर्ष हमारा क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शीर्ष दिया हुआ है, तो हमको क्या बनाना है एक समचतुर्भुज क्षेत्र यानी समचतुर्भुज बनाना है, क्या बनाना है समचतुर्भुज, ये हमारा क्या बन गया एक समचतुर्भुज बन गया। उसके बाद हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसको C मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं D मान लेते हैं, मान लिए। और मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग A से लेकर C को मिला देंगे, यानी A से लेकर C तक क्या खींचे विकर्ण को खींचे, उसके बाद B से लेकर D तक क्या खींचे एक विकर्ण खींचे, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है इसका शीर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका शीर्ष दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो A का शीर्ष क्या है 3,0, दूसरा क्या है 4,5,
और सी का मान है कितना है -1,4 और फिर डी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -2, -1। ये हमारा क्या है, चारों का शेष दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है हमको, कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र क्या लगाना है, पहले क्या करेंगे हम लोग ए से लेकर सी तक निकालेंगे और फिर बी से लेकर डी तक निकालेंगे। तो पहले क्या निकालते हैं, ए से सी, ए सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये क्या है मेरा x2, तो पहले क्या लेंगे ए सी, तो x2 क्या हो जाएगा -1 और फिर x1 क्या हो जाएगा 3। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा, पहले देखिए -1 ले लेते हैं, फिर x1 कितना है देखिए तो 3 है, 3 ले लिए। उसके बाद क्या पूरे का होल स्क्वायर दे दिए, फिर प्लस से प्लस, दूसरा क्या y2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं, माइनस y1 कितना देखिए 0 है, 0 ले लेते हैं, और उससे क्या है होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या दिए होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 1 क्या हो गया 4, यानी 4 का होल स्क्वायर। अब प्लस या 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे, कोई यानी कोई प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं, कोई समस्या नहीं है, तो 4 का 4 ही लिखेंगे। उसके देखिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा माइनस ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और फिर क्या है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, और जब 32 को तोड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, 32 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा, फिर 16, फिर 2 से, फिर 8, फिर 2 से, फिर 4, फिर 2 से, तो कितनी बार आया 5 बार आया, कितनी बार आया 5 बार। अगर 5 बार आया तो इसका जोड़ा लग गया तो एक क्या हो गया बाहर, फिर इसका भी जोड़ा लग गया तो ये भी क्या हो गया हमारा बाहर, और क्या है ये 2 का जोड़ा लगा क्या नहीं लगा, तो इसको क्या करेंगे अंदर। तो 2 दूना कितना हो गया 4, यानी 4√2 हमारा क्या निकल गया ए सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, बी डी का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे बी डी का। देखिए तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 और ये होगा x1। x2 क्या है -2 ले लेते हैं, फिर यहाँ माइनस से माइनस, x1 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं x1, उसका क्या करते हैं होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1, फिर y1 कितना है 5 है, 5 ले लेते हैं, और दोनों क्या करेंगे होल स्क्वायर। माइनस कितना प्लस, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी 6 का होल स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और फिर प्लस, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 72, और फिर क्या करेंगे 72 को तोड़ेंगे, तो 72 को तोड़िए सबसे पहले 2 से, 36 दूना 72, फिर 2 से, 18 दूना 36, फिर 2 से, 2 दूना 18, फिर 3, तो यानी ये जो निकल जाएगा इसका जोड़ा लगा तो ये हो गया हमारा बाहर, फिर इन दोनों का जोड़ा लग गया तो ये भी हो गया बाहर, और किसका 2 का जोड़ा लगा नहीं लगा, तो उसको रख देंगे अंदर। 3 दूना 6 लिख लेते हैं, और अंडर रूट कितना बचा 2। देखिए हमारा क्या है ए सी का भी मान निकल गया और बी डी का भी मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, यानी ए सी प्लस बी डी को दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है उनके विकर्णों का योग, उनके विकर्णों क्या होता है गुणनखंड होता है। तो इन दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा यानी ए सी गुना बी डी, तो ए सी इंटू बी डी, ये दोनों क्या कर दिए गुना कर दिया, यानी कि योग नहीं करना बल्कि क्या करना है गुना करना है। तो हाफ है हाफ रखेंगे इंटू ए सी का वैल्यू कितना है देखिए तो 4√2 है, 4√2 रख देंगे। उसके बाद इंटू बी डी का वैल्यू कितना है 6√2, तो 6√2 रखेंगे।
6√2, 2 दूना 4, तो 6 दूना कितना हो गया 12, और √2 गुना √2 कितना हो गया 2। जब √2 गुना √2 करते हैं तो कितना होता है 2, अगर √3 गुना √3 करते तो कितना होता है 3, और √5 गुना √5 करते कितना होता है 5, और √7 गुना √7 करते कितना होता है 7 ही होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, √2 गुना √2 करेंगे तो कितना होगा 2, तो 6 दूने कितना होता है, सॉरी 24 दूने कितना होता है, 24 नहीं बल्कि ये कितना है 12 है, तो 12 दूने कितना होता है 24, तो 24 ये हमारा 24 वर्ग मात्रक क्या निकल गया आंसर, 24 वर्ग मात्रक।